नमस्कार दोस्तों। आपने तो कल की न्यूज देखी होगी जिसमें हमारे गोल्ड मेडलिस्ट साक्षी मलिक जो अपने रेसलिंग से इस्तीफा दे दी। आखिर वो ऐसा क्यों की? आखिर इसने सही किया है गलत किया? चलिए इनको आज हम जानने की कोशिश करते हैं। इनकी शुरुआत होती है जनवरी 2023 से, जहाँ पे हमारे चैंपियन रेसलर हमारे विनेश फोगाट को कॉल आती है बहुत सारे लड़कियों का, जो कि बेसिकली आते हैं लखनऊ से, जहाँ पे एक रेसलिंग कैंप का ऑर्गेनाइज हो रहा था। उसके चीफ थे ब्रिजभूषण जी, जो अभी भी उसके प्रेसिडेंट है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। बेसिकली उन कॉल पे लड़कियों ने बताया कि ब्रिजभूषण सिंह उन सबके साथ सेक्सुअली असॉल्ट करते थे और उन सबको हैरेसमेंट करते थे। और उनके बाद ही यहाँ से प्रोटेस्ट स्टार्ट होती है जनवरी से ही, जहाँ पे हमारे बड़े बड़े रेसलर चैंपियन जो कि प्रोटेस्ट करने रोड पे उतर आते हैं। उनके बाद वो जो लखनऊ में हो रही थी ऑर्गेनाइज, उस ऑर्गेनाइज को कैंसिल कर दिया जाता है। ये प्रोटेस्ट जनवरी में तो शांत हो गई क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी और आए, उस सबसे बात की और एक कमेटी बिठाई जिसमें उसने कहा ये पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन करके 4 हफ्ते में आप सबको रिपोर्ट मिल जाएगा। फिर कुछ महीनों के बाद जब हमारे रेसलर को उस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन से कुछ भी नहीं मिला, तो उसने फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट किया मई में। उसके बाद सब कोई रोड पे आ गए। उसको आपने तो देखा ही होगा न्यूज में, आपने हर जगह उस समय में हर जगह था। सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं कहाँ है वो लड़कियां जिनके खिलाफ ये हरेसमेंट हुई है। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के अलावा कोई भी नहीं दिख रही है। आपको बता दो कि हाई कोर्ट ने उनके प्रोफाइल को सिक्योर करने के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए वो किसी को नहीं बताती, वो सब आइडेंटिटी रिवील नहीं करती, ताकि वो सब पे कुछ खतरा ना मंडरे। असल में हमें वो 7 लड़कियों के नाम नहीं पता जिसने उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस किया है। हमें सिर्फ पता है विनेश फोगाट और साक्षी मलिक। और जो पुलिस को कंप्लेंट की गई है उसमें हमें कुछ इंटेंशंस मिलते हैं हैरेसमेंट के लिए, जैसे रेस्टोरेंट में, ऑफिस में, ड्यूरिंग वार्म अप। और इस पर एलेज्ड किया गया है कि ब्रजभूषण लड़कियों को गलत तरीके से टच करते थे प्रैक्टिस के दौरान। और उससे जब पूछा गया तो वो नाटक करते हुए बोले वो उस सबकी सांस चेक कर रहे हैं। हम लोग ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अगर आप कंप्लेन करने में जाओगे ना, वहाँ पे आपको ऐसे बयान मिलेंगे, ये कंप्लेन कर रही है, इसके तरफ से कुछ होगा, तभी तो ये कंप्लेन करना ही है। और कई तो घर में ऐसा मिलता है सुनने को, चुप रहे, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो चुप रहे, किसी को बता मत, इससे हमारी नाक कट जाएगी, हमारी इज्जत क्या रहेगी समाज में, तुमसे शादी कौन करेगा। ऐसे कोई परिवार में बोलता है। अगर कोई लड़की कहीं बोल भी देगी ना किसी के सामने तो उसको बोलता है चल तू घर, मैं तुझे बताता हूँ। हम ऐसे समाज में रहते हैं, इसको हमें चेंज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत। और तो और अपने ही परिवार वाले अपनी बेटी को धमकियां देते हैं शांत रहने के लिए। बोलिए ऐसे हमारे समाज में कैसे आएगा सुधार? बोलिए जब आप खुद नहीं कुछ कर सकते तो। और तो और हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बड़े आसानी से इमेजिन कर सकते हैं कि लड़कियों के ऊपर कितना हरासमेंट होता होगा, और वो चुप रहती है क्योंकि इन्हीं सब कारणों की वजह से। विनेश फोगाट कहती है सालों लग जाती है किसी औरत में साहस आने की, कहीं पे बोलने की। और फिर हमारी साक्षी मलिक ने कहा है कि अगर किसी लड़की ने उस ब्रजभूषण के खिलाफ कुछ आवाज भी उठाई ना, उसका नाम काट दिया जाता था कैंप से, और फिर कोई कंपटीशन नहीं खेल पाती थी। और उसके बाद आज तक कोई भी कंपटीशन नहीं खेल पाई है, लाइफ में मौका नहीं मिला खेलने का। एक स्टेटमेंट हमेशा आती है लोगों की तरफ से कि भाई राजनीति क्यों, रेसलिंग में राजनीति क्यों, जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उसमें राजनीति क्यों। बता दूं, अगर राजनीति जनता के मुद्दों पर नहीं होगी तो किस पे होगी? हिंदू मुस्लिम पे। चलिए समझते हैं कि आखिर ये ब्रजभूषण सिंह है कौन। देखिए ब्रजभूषण सिंह बेसिकली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं। उसी के साथ ये एमपी भी हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी एक गोंड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के ये एमपी है। इन्हें बाहुबली टाइप का नेता माना जाता है। इनका माना जाता है कि ये किसी भी पार्टी से खड़ा हो, ये इसको वोट मिलना तय है। ये बोलते हैं कि इनको पार्टी की नहीं, पार्टी को इनकी जरूरत है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी पहुंच हो सकती है। ये 6 बार एमपी बन चुके हैं वहां के आज तक। डिस्ट्रिक्ट है, वहां के ये एमपी है।
इन्हें बाहुबली टाइप का नेता माना जाता है। इनका माना जाता है कि ये किसी भी पार्टी से खड़ा हो, इसको वोट मिलना तय है। ये बोलते हैं कि इनको पार्टी की नहीं, पार्टी को इनकी जरूरत है। सोच सकते हैं कितनी बड़ी पहुंच हो सकती है। ये 6 बार एमपी बन चुके हैं वहां के आज तक। माना जाता है कि अगर इसको इसके पद से हटा दिया जाए तो मोदी को 2024 के इलेक्शन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर पड़ सकता है। शायद इसलिए हमारे अभी तक नरेंद्र मोदी जी इस पर कुछ एक्शन नहीं लिए हैं। हमारे बृजभूषण सिंह जी, उस पर बहुत सारे क्रिमिनल केस हैं, 40 मर्डर का केस है। उस पर IP 307 आइटम टू मर्डर, IP 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, IP 148 पोसेसिंग डेडली वेपन, IP 149 अनलॉफुल असेंबली विथ कॉमन ऑब्जेक्ट, और भी बहुत सारे। सोच सकते हैं इतने बड़े गुंडा, यानी गुंडा ही अभी भी वो राज कर रही है। इसे अब सोचते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी कहाँ पहुंच चुकी है। आज तक मुझे एक बात समझ नहीं आई, जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है सबके चीफ कोई पॉलिटिशियन ही क्यों है? क्यों ना इसको हम चेंज कर सकते हैं? क्यों ना वहां पे हम किसी एक्स एथलीट को बिठा दें जो कि बहुत एक्सपीरियंस होगा, उसे पता होगा कि वहां तक पहुंचने के लिए उसे कितनी मुसीबतों का सामना करनी पड़ी हो। शायद इसी कारण हमारे साक्षी मलिक ने इस्तीफा दे दिया। जिस समय साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया, उस समय सिर्फ वो नहीं हारी, इस देश की पूरी महिला हार गई और हमारी डेमोक्रेसी भी हार चुकी है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा फ्री हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।